बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ यौम दिफा के सिलसिले में कुछ वीडियोस जो हैं वो लेकर आई हूँ। बेसिकली बेटा ये आपके लिए यौम दिफा के ऊपर एक मज़मून भी हो सकता है, एक तकरीर भी हो सकती है। अब आने वाले वक्त में जैसे हम यौम दिफा का दिन जो है वो मनाएंगे, तो ये उस सिलसिले में आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए जो है मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो यौम दिफा होता क्या है? बेसिकली यौम दिफा जो है वो 6 सितंबर को हम एक दिन मनाते हैं जिसे यौम दिफा कहा जाता है। दिफा का मतलब होता है अपनी आज़ादी को या किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, बचाना। ठीक है, वो होता है दिफा। तो यौम दिफा जो है वो हम क्यों मनाते हैं, हम अब देखते हैं। रोज़े अव्वल आज़ादी के बाद वतन अज़ीज़ पर कई मसाइब और मुश्किलात आईं। मसाइब का मतलब होता है मुश्किलात। ठीक है, मसले आए। माजी में एक ऐसा मौका आया जब भारत ने अपने नापाक अज़ाइम के साथ 6 सितंबर 1975 को पाकिस्तान पर खून मारा, यानी कि हमला कर दिया। भारत का ख्याल था कि रातों रात पाकिस्तान के अहम इलाकों पर कब्ज़ा कर लेंगे और नाश्ता लाहौर के जिमखाना में करेंगे, लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं था। शेर सोया हो या जागा हो, शेर शेर होता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ पूरी कौम ने भारतीय जरहरियत के खिलाफ अपनी आज़ादी और कौमी वक़ार का दिफा किया। 17 रोज़ तक जारी रहने वाली ये जंग पाकिस्तानी कौम ने मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को ज़िल्लत और पसपाई और शिकस्त देकर पूरी दुनिया में भारत के घमंड और तकब्बुर को खाक में मिला दिया। जंग के ये दिन जहां एक तरफ पाकिस्तानी कौम के लिए आजमाइश के दिन थे, तो दूसरी तरफ मुसल्लह अफवाज के लिए इंतहाई कड़ा वक्त था। हमारी बरी बहरी फ़ज़ाई अफवाज की पुश्त पर पूरी कौम यकजा होकर दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार बन गई। सीसा पलाई दीवार का मतलब होता है यानी कि इकट्ठे होकर एक इकट्ठी कौम जो है बनकर सामने आई। जहां मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जैसे फ़ौज सरों पर कफन बांधकर दुश्मन से भिड़ गए और कई फ़ौजी जिस्मों पर बारूद बांधकर टैंकों के आगे लेट गए, तो वहाँ MM आलम जैसे पाक फ़िज़ाइया के अजीम गाज़ी जिन्होंने 1 मिनट में 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराया। यानी कि MM आलम एक ऐसे बहादुर फ़ौजी थे। बेसिकली ये जो है वो पाक फ़िज़ाइया से इनका ताल्लुक़ था और इन्होंने जंगी तैयारे में 1 मिनट के अंदर जो एक जहाज़ को मारना जितना एक मुश्किल होता है, उन्होंने 5 भारतीय जहाज़ों को मार गिराया था। ठीक है, शहीदाने वतन के हौसले थे दीद के काबिल, शहीदाने वतन के हौसले थे दीद के काबिल, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था। ठीक है, 6 सितंबर को भारतीय अफवाज ने अचानक हमला किया, तो इस मौके पर पाक अफवाज ने अपनी सरहदों की हिफाजत का हक अदा किया। इस दिन को कौम हर साल यौम दिफा के तौर पर मनाती है। इस दिन को कौम ये बात सच है कि दिफा जितना मजबूत होगा कौम उतनी ही मजबूत होती है। हम एक ज़िंदा कौम है और इस जंग में कौम ने बहादुर नौजवानों के साथ अपनी जानों के नजराने पेश किया। और आज जब कौम को दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग का सामना होता है, तो भी पाक व फ़ौज के जवान अपनी जानों का नजराना पेश करने से गुरेज नहीं करती, यानी कि वो हमेशा आगे दिखाई देते हैं। ठीक है, सलाम है उस कौम पर जिसने अपने फ़राइज़ से आंखें नहीं चुराईं और पाक अफवाज का साथ दिया। सलाम है उन नौजवानों पर जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों जैसी कीमती चीज़ से भी पीछे नहीं हटे। सलाम है उन शहदा पर जिन्होंने जिस्मों पर बम बांधकर दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया और शहादत का रुतबा हासिल किया। ए राहे हक के शहीदों, ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फ़ज़ाएँ सलाम कहती हैं। 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख में अपने नकूश छोड़ गया और आज भी हम इन दिनों को याद करते हैं और हमारी दिलेर अफवाज सारी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद होता है। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, लेकिन तुमको ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।